इसका मतलब जानने के लिए आपको पहले 500 रुपये चार्ज देना पड़ेगा भाई साहब। वो तो मैं भी दे चेक दूंगा। होगी, हमारा एक्सपीरियंस भी चेक होगा। जो आदमी 500 रुपये खर्च करके नॉलेज लेगा, वो सवाल रहेंगे आपके, जवाब मेरे, और अच्छा। स्टिक जवाब आप उनको है ना अपनी नोटबुक में नोट 500 रुपये में वो 10,000 रुपये का नॉलेज दे सकते हो क्या? मेन बात तो ये है इसमें। आराम देके और अपना 50 से 5 लाख तक का फायदा। बकरी पालन का जो मैथ होता है ना, ये होता है सीड, फीड और ब्रीड होने का। किसान का कारण यही है ना कि जितना खर्चा सेट किसान के पास है ना 1.5 साल तक का स्टॉक होना चाहिए। लेकिन दो 2.5 महीने की बकरी प्रेग्नेंट है, वो उसके वीडियो से क्लियर पता चल जाए 1.5 साल में तो वो लाख रुपए कमा के देगी। मैंने स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल किसान फार्मिंग क्लब में। दोस्तों, आज मैं आया हूँ आशीष भाई के महालक्ष्मी गोट फार्म पर। ये कई सालों से बकरी पालन कर रहे हैं, लगभग 4-5 सालों से, पाथेड़ा गांव में, जो महेंद्रगढ़ के पास स्थित है, हरियाणा में। तो मैं इनके फार्म पर पिछली सर्दी में आया था और कुछ लोगों के कमेंट भी आए थे मेरे पास कि जिन फार्मों पे आप अब विजिट करें उनके बाद उन पर 1 साल बाद जाके फिर विजिट करना कि वो कैसे काम कर रहे हैं, कितना सक्सेस हैं। तो आज मैं इनके फार्म पर आया तो एक तो ये नई चीज़ मुझे ये मिली इनके ऊपर फार्म पे, विजिटिंग एंड नॉलेज चार्ज 500 रुपये। पिछली बार जब मैं आया था तो इन्होंने ये स्टिकर नहीं लगाया था, और नहीं ये किसी और फार्म पर मिला मुझे। मैंने बहुत से फार्म विजिट किए हैं, किसी फार्म पर मुझे ये स्टिकर नहीं मिला। तो आज पहले तो हम इसी के ऊपर इनसे चर्चा करेंगे कि इन्होंने ये स्टिकर क्यों लगाया है, क्योंकि ये एक किसान है, और अगर कोई किसान कोई काम करता है तो वो अपने आसपास हो चाहे कहीं हो, लगभग कोई उसके ऊपर विजिट करता है तो उसको फ्री में ही वो मतलब नॉलेज देता है, या विजिट का कोई चार्ज नहीं होता। लेकिन इन्होंने ये स्टिकर लगाया तो हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। आ जाओ। नमस्कार आशीष भाई। नमस्कार सतीश भाई, स्वागत है आपका मेरे फार्म महालक्ष्मी गोट फार्म पे। मैं पहले पिछली सर्दी में आया था आपके पास है, तो आपने ये स्टिकर नहीं लगा रखा था। हाँ जी। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब जानने के लिए आपको पहले 500 रुपये चार्ज देना पड़ेगा भाई साहब। वो तो मैं दे दूंगा। इसका कारण ये है कि इस स्टिकर का जो मैं बताता हूँ, विजिटिंग एंड नॉलेज चार्ज। चलो फार्म भी दिखा दो आपका। हाँ, फार्म दिखा देता हूँ मैं। हाँ, आप बताओ उसकी की प्रोसेस है उसकी। ये मैं बताता हूँ आपको कि आप जाते हो डेंटल के पास, दांतों के डॉक्टर के पास। हाँ। उसके बाहर लगा होता है बोर्ड, डेंटल क्लिनिक जो भी नाम होता है उसका। हाँ। MBBS, वहाँ इतना एक्सपीरियंस, वहाँ इतना दिन काम किया। हाँ। हमारी होता है एक जाड़ में या दांत में दर्द, उनके पास चले जाते हैं। जाने से पहले जाड़ में दर्द है या दांत में दर्द है, उससे पहले हमारी 100 रुपए की पर्ची कट जाती है। और न तो हम उस डॉक्टर की डिग्री देखते हैं, न उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देखते हैं, और सीधा वो हमारा इलाज करना शुरू हो। सही है। आप मान लो डॉक्टर कहीं छुट्टी पे गया है और वो आपको बैठा दे अपनी कुर्सी पे, तो जो मरीज आएगा उसको क्या पता कि आप डॉक्टर हो या वो डॉक्टर नहीं हो। कोई मरीज डॉक्टर की डिग्री चेक नहीं करता। वही इस स्टिकर का मतलब है। अच्छा। न तो हमारी कोई डिग्री चेक करता है, न कोई एक्सपीरियंस। बस आते हैं, फार्म देखा, टाइम खराब किया और चले गए। इससे क्या होता है कि हमारी डिग्री भी चेक होगी, हमारा एक्सपीरियंस भी चेक होगा। जो आदमी 500 रुपए खर्च करके नॉलेज लेगा, वो फुल नॉलेज लेगा। हाँ, वो तो मतलब बाल की खाल निकालेगा। बिल्कुल निकालेगा उसमें ये। और दूसरा इसका कारण ये है कि आप जब तक अपने जो अपना काम है, अपना बिजनेस है जो आप कर रहे हो, उसकी रिस्पेक्ट आप खुद नहीं करोगे ना, तो अगला बंदा कभी नहीं करेगा। दूसरा बंदा तब तक अपने काम की रिस्पेक्ट नहीं करेगा जब तक हम उसको रिस्पेक्ट नहीं देंगे। आज एक जो सेना में जवान भर्ती होता है, भर्ती होते ही उसको 35 से 40 हजार रुपए तनख्वाह चाहिए होती है। काम कर रहा है, देश की सेवा कर रहा है। किसान है, उसको 6 महीने में पैदा चाहिए। हमें क्यों नहीं चाहिए? हाँ, आपका भी यही काम ही है। हमारा भी काम ही है, बिजनेस है। हमें ग्रुप अपना चार्ज क्यों नहीं चाहिए? डॉक्टर अपनी फीस लेता है, वकील अपनी फीस लेता है, किसान अपनी फीस लेता है, सेना में जो को काम कर रहे हैं वो अपनी फीस लेते हैं। फिर हमें फीस क्यों नहीं चाहिए? ये तो मतलब आपकी बात हो गई, आपका फायदा हो गया। अब जैसे मैं आया हूँ तो मेरा क्या फायदा होगा इसमें? मैं 500 रुपये दूंगा। फार्म तो मेरे आसपास भी बहुत है जो मतलब कोई चार्ज नहीं, तो उनके ऊपर भी घूम सकता हूँ मैं। घूम सकते हो, उनसे ले सकते हो। मैं ऐसा करता हूँ कि 500 रुपए मेरा जो चार्ज है, आप 500 रुपए में 2 घंटे तक जो मर्जी आप सवाल पूछ सकते हो, किसी बीमारी के बारे में, नस्ल के बारे में, और क्रॉस ब्रीड के बारे में, ब्रीड के बारे में, चारे के बारे में। शेड के 2 घंटे आपके सवाल रहेंगे, आपके जवाब मेरे, और स्टिक जवाब आप उनको है ना अपनी नोटबुक में नोट कर लो। और कम से कम 10 या डॉक्टर हो या बड़े फार्मर एक्सपीरियंस वाले, उनसे है ना सेटिस्फाई कर लो कि उन्होंने जवाब सही दिया है नहीं। अगर आज 7 बंदे ये बोलते हैं कि उन्होंने जवाब सही दिया तो ठीक है,
नहीं है उनका पैसा मैं रिफंड कर देता हूँ। आजकल मतलब अभी जो फार्म चालू है ये 2-4 साल से हैं, हाँ जी, एक मतलब प्रोसेस है कि ट्रेनिंग वाली हाँ जी, लगभग 10-12-15 हजार रुपए तक लग जाते हैं ट्रेनिंग में, कोई बंदा आराम से बाहर लग करके जाता आता तो हाँ जी, तो मतलब उसमें आप जैसे आप 500 रुपए में वो 10 हजार रुपए का नॉलेज दे सकते हो क्या? आराम मेन से। बात तो ये है इसमें। आराम से दे सकते जैसे अपने एरिया का बंदा है कोई, वो मथुरा ट्रेनिंग करवाते हैं CIRG में, हैं। हाँ जी, तो वहां जाता है, उसका टाइम खुट जाता है 4-5 दिन का हाँ जी, और 10-15 हजार रुपये खर्च करके आता है। अगर कोई आपके पास आए तो वो आपको 500 रुपये पे करे, उसमें आप वो नॉलेज आप उसको दे सकते हो। और एक मेन बात ये रही, जैसे मैंने आपको 500 रुपये दिए, हाँ जी, मैं आपसे नॉलेज लेके चला गया, हाँ जी, मैंने फार्म लिख कर लिया, 2-4 बकरी 5-10 बकरी ले आया, हाँ जी। अब फिर मैं घर जाके मुझे दिक्कत हो गई, मैं आपको फोन करूंगा, आप फिर दोबारा 500 रुपये पे नहीं, करवाओगे? कोई दिक्कत नहीं है। जिस आदमी ने एक बार 500 रुपए पे कर दिए हम्म और कभी भी कॉल कर सकता है, आ सकता है, बुला सकता है। हम्म उसने एक बार 500 रुपए पे कर दिए। मैं ऐसा करता हूँ कि मैंने कई लोगों का भाई साहब ऐसा करवाया है जिन्होंने 500 रुपए दे के और अपना 50 से 5 लाख तक का फायदा किया है। वो कैसे? लोग मेरे आके बोलते हैं कि भाई आपको 500 रुपए दे के हमने नॉलेज ली तो हम इस नुकसान से इस तरह बच गए। ये हमने ब्रीड का चयन किया और ऐसे हमने शेड बनाया। अच्छा। लोगों के ना शेड बनाने के तरीके में ही 50 से 60 हजार रुपए की बचत हो जाती जैसे मतलब आप ये बताओ, जैसे मैंने अभी आपको 500 रुपये पे किए, है। हाँ जी, मुझे तो कोई फार्म भी नहीं करना है, हाँ, मुझे तो बस विजिट करना था। बिल्कुल। जैसे मतलब कोई बंदा नया फार्म शुरू करता है, पहले तो उसका मतलब चुनाव हो गया ब्रीड का। ब्रीड का चुनाव किस प्रकार करे? देखो जी, सबसे पहले होता है सीड। सीड हाँ। का मतलब होता है शेड। हाँ। उसके बाद होता है फीड और उसके बाद आती है ब्रीड। अच्छा। सबसे पहले हमें शेड चाहिए, उसके बाद बकरियों को डालने के लिए फीड चाहिए। ये बकरी पालन का जो मैथ होता है ना, ये होता है सीड, फीड और ब्रीड। अच्छा। तीसरे नंबर पे आती है ब्रीड। तो पहले हमने शेड में अनाप शनाप पैसा लगा दिया। आप मान के चलो किसी ने 5 लाख रुपए शेड में लगा दिया और 5 लाख की ले ली उसने ब्रीड। अब कमा के कौन देगा? जो 5 लाख ब्रीड पे लगाए वो कमा के तो ब्रीड शेड को देगी। क्या कमा के देगा? और फिर वो किसान क्या सोचता है, बकरी जो फार्म आजकल आप बता रहे हो 70% फेल हो रहे, कारण यही है। इतना ही तो पैसा लगाते हो जानवरों पे और इतना ही पैसा लगाते हो शेड पे और कमाई चाहते हैं वो दोनों की। 5 और 5 10 लाख सालाना, उनको 10 लाख कमाई चाहिए, लेकिन उनके पास कमाने का साधन तो 5 लाख का ही है। 5 लाख वाला तो 5 लाख की पैदा देगा, शेड क्या पैदा देगा? इसलिए मैं उनको सबसे पहले शेड की नॉलेज देता हूँ। शेड बनाने में मैं उनके 50 से 60 हजार रुपए बच जाते हैं। शेड का किस 500 प्रकार? रुपए उनके बेकार कहाँ जाएंगे? तो शेड किस प्रकार बनाया? जैसे मैंने नॉलेज नहीं थी स्टार्टिंग में, शेड बनाया, मैंने बना लिया। अब मैं बताता हूँ भाई, दीवारें छोटी रखो, जाली लगाओ, हवादार, आर पार हवा आनी चाहिए, बैठे जानवरों को हवा लगनी। मेरे तो ये पेड़ की छांव है और बकरियां पूरे दिन बाहर रहती है गर्मी में, सर्दी में धूप में रहती है। ये बरसात हो और सर्दी से बचने के लिए। लेकिन ऐसा है किसी भाई के पास पेड़ नहीं है और ओपन एरिया है, तो उसको ऐसा तरीके का शेड बता दिया कि भाई हवा आर पार आती रहे और बैठे जानवरों को भी हवा लगती रहे। आपने टेंट लगा रखे हैं ये, किसी के पास पानी के पोड़े हो उनमें भी कामयाब हो जाएगा? हाँ, कामयाब हो जाएगा। वो तो गर्मी में तो ठंडे रहेंगे और सर्दी में गर्म रहेंगे, खर्चा भी कम हो जाए किसान का। अच्छा। और सर्दी में जैसे तिरपाल से कवर कर दे? तिरपाल से कवर कर दे, उससे मतलब सर्दी कम लगेगी जानवरन। तो यह तो शेड की बात होगी। जैसे मतलब कम से कम खर्चे में आपका जो संसाधन है उनमें बनाना चाहिए। हाँ, कम से नहीं कि लोगों की देख चकाचौंध में चक्कर में पड़े। चकाचौंध के चक्कर में ना पड़े। वो फेल होने का किसान का कारण यही है ना कि जितना खर्चा साइड पे करते हैं उससे कम पैसे के जानवर लेते हैं। अच्छा। अब कमा के क्या देंगे जानवर? अब वो जानवर तो उतना ही कमाएंगे जितना पैसा लगा है, शेड तो कमा के देगा नहीं। अब दूसरे टॉपिक पर आओ आप। हाँ जी, जैसे शेड प्लस फीड। हाँ जी। तो फीड का क्या सिस्टम है? फीड को देखो, आप अपने जानवर ले लिए तो बकरी को सबसे पहले रहने के लिए जगह चाहिए, फिर उसको खाने के लिए फीड चाहिए, तभी तो हम बकरी रख पाएंगे। नहीं तो ऐसे बकरी हम रखेंगे कैसे? उसके लिए आपको फीड की ना कम से कम 1.5 साल की व्यवस्था होनी चाहिए आपके पास। अच्छा। जैसे नीरा हो गया, लूंग पत्ती हो गई, दाना हो गया। आज आपने किसी चीज का नीरा ले लिया, गुआर का, मूंगफली का, मटर का, हो सकता है अगले सीजन गुआर ना हो, मटर ना हो, फसल ना हो, बरसात से बर्बाद हो जाए, ओलावृष्टि से हो जाए, आंधी तूफान से हो जाए, या अपने एरिया में कहीं नजदीक ये फसल की बिजाई ना हो। तो कम से कम किसान के पास ना 1.5 साल तक का स्टॉक होना चाहिए। अच्छा। फीड का, जैसे 12 महीने अगली फसल आने तक चल जाए और 6 महीने उससे अगली फसल आने तक चल जाए। अच्छा। जैसे आपने अब गुआर का नीरा का टाइम है, गुआर का नीरा डाल लिया आपने 12 महीने के लिए, लेकिन हो सकता है अगली बार गुआर की फसल ना हो, मटर की फसल आने में सर्दी में टाइम लगेगा। तो 1.5 साल तक का स्टॉक आपके पास होना चाहिए। अच्छा। वही लूंग पत्ती का है, वही दाने का है।
अभी बाजरा है, मक्का है, उसका टाइम चल रहा है, और आपने 6 महीने का स्टॉक कर लिया कि भाई आगे जो आ जाएंगे। अब पिछली बार ये क्या हुआ था कि मेरे एरिया में किसी ने जौ की बिजाई नहीं की, और जौ का रेट था 35 से 33 रुपए, जो मिल ही नहीं पाई। अगर मेरे पास स्टॉक होता तो ये मुसीबत आती नहीं। हाँ, पहले स्टॉक लेते कम रुपए लगते रहे, अनाज हो जाता। और फिर जैसे बकरी लाने की बात हो गई, उसमें क्या सावधानी रखेगा, वो कैसे खरीदे? देखो बकरियां, मैं तो सबको यही सलाह देता हूँ। अब जैसे आजकल मतलब ब्रीड भी बहुत है अपने एरिया में, दे लो कोई प्योर सोजत पे काम कर रहा है, कोई सोजत हैदराबादी क्रॉस पे, कोई बीटल पे, कोई सिरोही पे। वो तो देखो जहाँ आदमी जाएगा ना। अब जैसे कोई मेरे को आके बोल दिया कि भाई मेरे को तोतापुरी ब्रीड पे काम करना है, तोतापुरी मेरे पास है नहीं, तो मैं क्या सलाह दूंगा, आप सोजत ले लो। सोजत हैदराबादी क्रॉस ले लो, लेकिन उसके दिमाग में क्या फिट है, तोतापुरी। तो उसको बताओ भाई तोतापुरी के ये फायदे, ये नुकसान है, सोजत के ये फायदे, ये नुकसान है, हैदराबादी के ये फायदे, ये नुकसान है, क्रॉस ब्रीड का ये फायदा, ये नुकसान है। तब वो उसके क्लियर समझ में आ जाएगा कि तोतापुरी लेने से हमें क्या फायदे हैं। कोई बंदा अपने एरिया में करे, हाँ जी, जैसे मतलब भिवानी, महेंद्रगढ़, झुंझुनू, सिक्कर, चूरू, इस एरिया में मतलब सेट बना के प्रॉपर बिजनेस के तरीके पे अपनाए, वो किस प्रकार चयन करे ब्रीड का? अब देखो अपने एरिया में आपका लगभग 4-5 साल का एक्सपीरियंस है, आपने भी 3-4 ब्रीड पे काम कर लिया। अपना जो एरिया है इसमें आज के दिन मोस्टली चल रही है सोजत हैदराबादी क्रॉस। अच्छा, सोजत पे भी काम कर रहे हैं लोग, ओरिजिनल सोजत पे, वो तो ओरिजिनल सोजत ही, लेकिन वो खरीदार कम। ओरिजिनल सोजत का जैसे उन्होंने फार्म कर लिया ओरिजिनल सोजत का, तो उनके साल में 1 या 2 ही खरीदार आएंगे। तो आज डिमांड है व्हाइट आइज, लंबे कान, गुलाबी चमड़ी की, और ये आता है सभी हैदराबादी क्रॉस में। अच्छा। तो इसका चलन है, खरीदार है। अब ये समझो महीने में अगर 30 कस्टमर आते हैं तो 28 से 27 कस्टमर मांगते हैं व्हाइट आइज, लंबे कान। अच्छा। तो वो तो सोजत में है नहीं, उसके लिए तो क्रॉस ब्रीड का सहारा लेना ही पड़ेगा। तो अपने एरिया में चलन इसका है, क्रॉस ब्रीड। अच्छा। अब बकरी खरीदने में किस प्रकार सावधानी रखे? बकरी खरीदने में यह है कि बकरी को हमें देखना चाहिए, आगे से भी पीछे से भी। बकरी ने ये, मैं तो ये कहता हूँ, ये भी देखना चाहिए कि जहाँ से हम बकरी ले रहे हैं, एक तो प्रेग्नेंट बकरी ले वहाँ से, उनके जिस ब्रीडर है वो अच्छा, वहाँ से प्रेग्नेंट बकरी लेंगे तो हमारा ब्रीडर का खर्चा कुछ दिन के लिए बच जाएगा। दूसरा हम ये देखें भाई पिछली बार इस बकरी ने कैसे बच्चे दिए थे, ब्रीडर पे दिए थे, अपने आप पे दिए थे, या फिर ना ब्रीडर पे दिए ना अपने आप पे। उसकी ब्लड लाइन चेक करनी चाहिए। ब्लड लाइन चेक करनी चाहिए। अच्छा। उसका कोई वीडियो हो, क्रॉस होती का कोई वीडियो हो। भाई जब मैंने बता दिया ये बकरी 3 महीने की क्रॉस है, तो आपको कैसे पता लगेगा ये 3 महीने क्रॉस है? अगर मैं ऐसा करता हूँ, जैसे आज मेरी ये बकरी क्रॉस हुई, क्रॉस होती का वीडियो बना लिया, डिटेल में आपको डेट टाइम सब मिल जाएगा। अच्छा। वो मैंने आपको दिखा दिया, आपको व्हाट्सअप कर दिया। आपको न तो ये समस्या रहेगी कि बकरी कितने दिन में बच्चा देगी, कब बच्चा देगी, और ये क्रॉस हुई या नहीं हुई। अब जो बकरी रिपीट पे आनी है वो तो 15 से 20 दिन में आ जाएगी, लेकिन 2-2.5 महीने की बकरी प्रेग्नेंट है, वो उसके वीडियो से क्लियर पता चल जाएगा। अब मेरे यहाँ पे 20 बड़ी फीमेल है, सभी लगभग क्रॉस है, 1-2 को छोड़ के, सभी का वीडियो मेरे पास है, कितने दिन के टाइम पे और कितनी तारीख को क्रॉस हुई। जैसे एक टॉपिक ये भी है, गांव में देसी बकरी पालते हैं, मतलब 8 से 10 हजार रुपए की, वो भी बकरी है। और जैसे मैं आप जैसे बड़े फार्मों पर विजिट करता हूँ, जिन्होंने अच्छा पैसा इन्वेस्ट किया और अच्छा कमा रहे हैं, उनके पास 40,000, 50,000, 55,000, 60,000 तक की बकरी है, लेकिन है दोनों बकरी। तो नया फार्म करने वाला असमंजस में पड़ जाता है कि मतलब 10,000 से लेके 50,000 तक की मैं कौन सी सिलेक्ट करूं। पिछले कुछ मेरे वीडियो हैं यूट्यूब पे, उनपे 1-2 बंदे का कमेंट आता है कि हम 3 पीढ़ी से बकरी पालन कर रहे हैं। हाँ। आज हम जैसे हमारे बाप दादा थे वैसे ही हम। तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि आप भाई बकरी पालन नहीं कर रहे, आप अपना गुजारा कर रहे हैं। अब जो देशी जो बकरी पालन करते हैं गांव में, वो ब्रीडर कभी चेंज नहीं करते। हाँ, एक ब्रीडर ले लिया, उसको बूढ़ा होके मरेगा तब तक वही ब्रीडर रखेंगे। हाँ। बकरी भी उससे क्रॉस हो रही है, उसकी बेटी भी उससे क्रॉस हो रही है, उसकी नाती है वो भी उससे क्रॉस हो रही है। अब उसमें क्या होता है कि वो ब्लड लाइन पूरी बेकार हो जाती है इन ब्रीडिंग से। ये बात उन्हें तो उनको पता है। और ये बकरी पालन का नियम है कि 1.5 साल या 2 साल, मतलब ये समझो जिस तब तक उस ब्रीडर की कोई बच्ची क्रॉस होने के लायक हो, तब तक वो ब्रीडर आपको बेचना या एक्सचेंज करना पड़ेगा, क्योंकि वो अपने पिता से क्रॉस हो गई, इन ब्रीडिंग हो गई, तो वो रिजल्ट बिगाड़ देगी। इसलिए वो, और बात रही 10,000 की बकरी की, तो मैं बताऊं सतीश भाई, बकरी पालन का जो गणित है ना, 10,000 की बकरी आप लेके बकरी पालन करोगे, वो 10,000 के बच्चे देगी आप। अच्छा। उसी जगह आप लाख रुपए की बकरी लेके बकरी पालन करोगे, लाख रुपए के बच्चे देगी। अब वो देखो, आपने बकरी खरीदी 10,000 की, बच्चे दिए 2 5-5 हजार के, अगले ब्याह पे वो ब्याएगी, बकरी फ्री हो गई, क्या रह गया, उसकी चराई और अपनी मेहनत। अगली बार जब वो ब्याएगी, वो 2 बच्चे देगी 5-5 हजार के।
उसमें क्या हो गया, उसकी चराई आ गई, अपनी मेहनत आ गई, यानी 2 ब्यात पे बकरी फ्री। तीसरे ब्यात पे ब्याएगी तो आपको कमा के कितना देगी, सिर्फ 10,000। टाइम वही, मेहनत वही, खाना वही, खर्चा वही। और जो लाख रुपए की आप बकरी ले रहे हो, वो जब तीसरे ब्यात पे आपके ब्याएगी तो वो आपको लाख कमा के देगी। अच्छा, मतलब वो है बात, जैसे चाम जितना मीठा डालोगे उतनी मीठी उतनी होगी। मीठी होगी। अब लाख रुपए की बकरी लोगे, 2 ब्यात में वो आपकी पूंजी पूरी कर देगी, खाना खर्चा और आपकी मेहनत। लेकिन जब वो तीसरे ब्यात पे आपको बच्चा देगी 1.5 साल में, तो वो लाख रुपए कमा के देगी। मेहनत तो आपकी वही है, खाना भी वही है, पैसे का कितना, वो 10,000, वो 10 गुना पैसे हो गए ना फिर। इसीलिए जो है वो बकरियां 45-50 हजार की इसीलिए रखते हैं। और एक जैसे कोई आपका ने मतलब कॉल कराया, विजिट कराया, चार्ज देगी, हाँ जी, तो बीमारी वगैरह के बारे में भी बता सकोगे? हाँ बिल्कुल, किसी बीमारी के बारे में, किसी दवाई के बारे में, किसी इंजेक्शन के बारे में, डीवॉर्मिंग, और बकरी के किसी भी प्रकार की समस्या हो, बच्चा नहीं दे रही हो, बकरी हिट पे नहीं आ रही हो, बकरी रिपीटर हो रही हो, बार बार बंद बकरी हो, बांझ बकरी हो, सभी के बारे में, जैसे मतलब बकरी पालन से संबंधित कोई A to Z जानकारी, कभी भी पूछ सकते, A से लेकर Z तक कुछ भी पूछो। कुछ भी पूछ सकते। और मतलब फिर परमानेंट उनसे जुड़े रहो, अगर आगे कोई चार्ज नहीं है? आगे कोई चार्ज नहीं। अच्छा। मैं ऐसा करता हूँ, जैसे आप आ गए आज, आपने 500 रुपए दे के नॉलेज ले ली और मेरे से ही जानवर ले लिए, तो मैं 500 रुपए उनके वापस कर देता हूँ। अच्छा। क्योंकि मेरे से जानवर लेने के बाद आप और हम जुड़ गए, जुड़ने के बाद मैं वो चार्ज माफ कर देता हूँ। अच्छा। उनके जानवर में जो हमने जो हमारा सौदा हुआ है उसमें वो कम कर देता हूँ 500 रुपए। अच्छा। उसके बाद वो रेगुलर हर दिन हमसे जुड़े रहते हैं, तो वो समस्या होगी तो हाँ, वो तो आपकी मतलब एक सब ब्रांच हो गई। हाँ, आपने ब्रांच खुलवा दी अपनी ब्रांच खुलवा दी। और वो जैसे कल ही एक भाई पूछ रहा था कि कितनी ब्रांच, 4 साल के दौरान सतीश भाई मेरे 105 फार्म है। अच्छा। जिनमें से 104 प्रॉपरली चालू है और एक फार्म मेरा बंद हुआ है। अच्छा। उसमें लेबर के कारण। अच्छा। जो है वो मास्टर हैं, प्राइवेट टीचर हैं, और उनके पास वो स्कूल में टाइम देते हैं, फार्म को टाइम दे नहीं पाते, और लेबर है नहीं उनके पास। 2-3 बार लेबर चेंज की और इस वजह से उन्होंने फार्म बंद कर दिया। नहीं तो आज ये समझो 4 साल के दौरान मेरे 104 फार्म सुचारू रूप से प्रॉपर चालू है, किसी प्रकार की कोई वो समस्या नहीं है। जैसे किसी ने सिरोही पाल रखी थी, सोजत मैंने दिलाई, मेरे से ले गए, सोजत का फार्म कर लिया, तोतापुरी थी 7 सोजत कर लिया। या नए फार्मर भी हैं किसान जिन्होंने सोजत से ही शुरुआत की है और आज वो अच्छा लाभ कमा रहे। मेरे पास तो ऐसे फार्मर हैं जो बकरी मेरे से ले गए और बेचने से पहले मेरे से फोन करके पूछते हैं कि ये बकरी आपसे हमने 22,000 रुपये मिली थी, आज इसके 27,000 रुपये मिले, बेच दिया नहीं। मैंने बोल दिया नहीं, ये फायदा देने वाली बकरी है, तो वो फिर 30,000 में भी नहीं देंगे। और मैंने बोल दिया बेच दो, इसमें बेचने में फायदा है, तो वो तुरंत बेच दो। ठीक है साहब, धन्यवाद जानकारी देने के लिए। ठीक है भाई।